सो गुड मॉर्निंग ऑल। ऑडियो कैसा आ रहा है ये भी चेक करना पड़ेगा। इस माइक में एक एडवांटेज एक है कि इसमें मैं अपना ऑडियो चेक कर सकता हूँ। अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं इसको ऐसे ही ले रहा हूँ। माइक थोड़ा नीचे लिया। चलो साने गुरुजी कुठं? ओके, सो ही इज़ माई फादर इन लॉ। इनका साइकिल का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू ड्रॉप हिम देयर। एंड अभी ये क्या हो गया कि माइक ये थोड़ा साइज़ में बड़ा होने की वजह से हेलमेट में मैंने इसको डाल के ऐसे रबर बैंड से बांध दिया, बट द कंडीशन इज़ दैट कि हेलमेट में सर रखने के लिए जगह कम पड़ रही है मुझे, बट ऑडियो क्वालिटी तो अच्छी आ रही है ना भाई। देयर इज़ अनदर ऑप्शन, मेरा रोड वाला जो माइक है ना वो भी मैं इससे कनेक्ट कर सकता हूँ, बट चेक करना पड़ेगा वो कहाँ तक कितना ऐसे वो सपोर्ट करता है। वो माइक तो एकदम आसान है, लेकिन उसमें एक और ऑप्शन भी है, बोया का ऑप्शन है, लेकिन बोया मुझे वापस से परचेस करना पड़ेगा। रोड का जो प्रो माइक है ना वो छोटा वाला जिसमें बैटरी नहीं है, उसका क्या है, उसका जो साउंड है वो रोड पुराना मॉडल होने की वजह से वो DSLR और मिररलेस में उसका आउटपुट अच्छा आता है, नो डाउट एकदम क्रिस्प वॉइस आता है। लेकिन अगर आप उसको मोबाइल से कनेक्ट करने जाओगे ना तो थोड़ा दिक्कत है। लेकिन आज की डेट में जैसे पिछले 3-4 सालों में टेक्नोलॉजी अपडेट हुई है, उस हिसाब से वो माइक जो अभी रिसेंटली बोया का और ये जो है वो बहुत अच्छे है। वायरलेस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वायरलेस में एक वही पंगा है कि कहाँ बैटरी जाके आपकी ड्रेन हो जाए कि आप कह नहीं सकते। राइड थोड़ी लंबी हो गई, एक आध ये हो गया, और दूसरा चीज़ वायरलेस को मैं प्लेस कहाँ करूँ। ये हेलमेट वाला ओके है थोड़ा, लेकिन मेरे को सिर्फ ऐसा एंगल में थोड़ा परेशानी होता है, बट नथिंग इज़ परफेक्ट। आप कोई भी गियर ले लो दुनिया में, कोई भी कैमरा ले लो, वो परफेक्ट नहीं है। आपको आपके प्रोडक्शन स्टाइल के हिसाब से, आपका जो प्रोडक्शन का स्टाइल है उसके हिसाब से या तो गियर में चेंजेस करने पड़ते हैं या फिर गियर चेंज करना पड़ता है। दिस माइक इज़ मोस्टली यूज फॉर पॉडकास्ट। ये अभी जो है पॉडकास्ट के लिए यूज़ होने वाला माइक मैं अभी मोटो व्लॉगिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ। मोटो व्लॉगिंग के लिए जो अपने लेपल माइक होते हैं ना, दीज आर बेस्ट, बट प्लेसमेंट का इशू होता है। अगर मैं यहाँ पे एकदम सामने इधर ऐसे प्लेस करूँगा तो आवाज़ ऐसे फट जाएगी। थोड़ा पीछे कर रहा हूँ तो थोड़ा नॉइज़ रिड्यूस हो रहा है। लेकिन वापस से इस माइक के साथ ये दिक्कत है, मैं अपना ये जो ट्रांसपेरेंट शीट है हेलमेट का वो खोल के ब्लॉग में बना सकता, क्योंकि विंड आके डायरेक्टली माइक को हिट कर रहा है। सो होप फॉर द बेस्ट। सो टुडेज ब्लॉग इट्स नॉट दैट मच, इतना लेंथ नहीं होगा, आसानी से मेरा ये आज वाला व्लॉग जाएगा, 10-15 मिनट तक जाएगा। सो व्हाट्स द प्लान? आप बोलोगे कि यार काम पे क्यों नहीं जा रहा? भाई वेकेशंस है,
वेकेशंस, हम लोगों को भी वेकेशंस होते हैं, बट वेकेशन के टाइम आपकी जेब में अगर ढेर सारा पैसा हो तो वेकेशन का पॉइंट है। अदरवाइज इट्स जस्ट नॉर्मल डे, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते इतना। लेट्स गो। थोड़ा हेलमेट का स्ट्रैप पहन लो और फिट हो गया। चलो, अभी हेलमेट का मुझे इतना आदत हो गया है ना कि जस्ट का नहीं, मेरे को हर रोज़ ऐसे हेलमेट एक बार पहनना ही, शुरू मजबूरी में किए थे, अभी मज़ा आने लगा है, ऐसा कुछ आलम है मेरा। वो और क्या है कि यहाँ की पब्लिक अभी इतना यूज टू नहीं है ब्लॉगर लोग से। और हाँ है, यहाँ पे ब्लॉगिंग है, वो इंस्टाग्राम का रील्स और ये प्रमोशनल वाला ज़्यादा यहाँ पे चलता है, लेकिन ऐसा जो बोलते हैं ना हार्ड कोर ब्लॉगिंग, वो बहुत कम है इस सिटी में। होगा ये भी, वो भी आएंगे दिन। कुठे गया? ओके, सो अभी ये आगे शिव का स्कूल यही है, पास में ही है। चलो, जाओ मैं इनको कर दिया ड्रॉप, मैं जा रहा। थोड़ा ये क्या हो गया कि ये हेलमेट में माइक फिट नहीं आ रहा। ओके, तो जाते जाते मैंने कल जो रंकाड़ा का ब्लॉग बनाया था उसमें एक और छोटा गार्डन है, वो दिखाना भूल गया। अभी जाते जाते वो पास में है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, अगर आप टूरिज़्म के एंगल से देखोगे ना, कोल्हापुर आपको बहुत, ऐसा मेरा खुद का शहर इसलिए नहीं बोल रहा, लेकिन सच में यहाँ पे टूरिस्ट पॉइंट एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़ ज़्यादा हैं। बस वो लोगों को एक्सप्लोर करना आना चाहिए, आपके पास उतना टाइम होना चाहिए कि वो आप टूरिस्ट पॉइंट एक्सप्लोर करो। आप कहीं पे भी किसी ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जाते हो तो हम मोस्टली क्या देखते हैं कि वहाँ कितने टूरिस्ट पॉइंट हैं जो हम कवर कर सकते हैं। तो मैं आज के ये मेरे वेकेशंस में वही शायद प्लान करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट पॉइंट कैसे कवर हो। टूरिज़्म प्लेसेस तो आपको पता है वेयर टू विजिट, बट हाउ टू कवर दैट प्लेस। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो रिसेंटली मैंने ऑब्ज़र्व की। तो हमारा एक स्टडी टूर हैदराबाद गया था। तब हमने क्या किया, चार मीनार के एरिया में हम लोग गए थे। तो वहाँ पे हमको एक दिक्कत क्या आई, पार्किंग पता नहीं चल रहा था, क्योंकि हम वहाँ के लोकल नहीं हैं या फिर हमारे साथ वहाँ का कोई लोकल बंदा नहीं था। तो हमें पार्किंग, वो चार मीनार का एरिया बहुत ओवर क्राउडेड रहता है ना, उसकी वजह से पार्किंग का हमें मेजर इशू फेस करना पड़ा। पार्किंग के लिए ना हम 24 सीटर बस लेके कम से कम आधा घंटा घूम रहे थे। ऐसे भी छोटे छोटे इश्यूज आते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, आपका जो ट्रिप का मूड होता है ना, वो पूरा स्पॉइल हो जाता है भाई। तो ये क्या है कि इस पूरा रंकाड़ा लेक को ना ऐसे गार्डन्स डेवलप किए गए। पहले एक किया, दूसरा किया, तीसरा किया, ऐसे अभी भी वो डेवलप हो रहा है। होपफुली रोड्स आर गेटिंग बेटर। यहाँ एक व्यू अच्छा है, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपको फ़ोटोशूट और ऐसा कुछ करना हो ना,
तो दिस प्लेस इज गुड if you want to shoot a music video. This is totally a open space. It's like a open auditorium. मैं आपको वहाँ जाके यहाँ का सीन दिखाता हूँ. Oh, this is a place called Rankara. आप कोल्हापुर से हो या फिर कोल्हापुर से नहीं हो, तभी भी अगर आप यहाँ के से 5 मिनट बैठ गए ना भाई, पूरा दिमाग ठंडा हो जाता है. लेट मी शो यू. ये ऐसे आगे के गार्डन से कनेक्ट होता है ये, एंड दिस इज द प्लेस. इट्स लाइक ए ओपन ऑडिटोरियम. सिनेमैटिक शॉट. इसमें अपन सिनेमैटिक नहीं दे सकते, बट थोड़ा ठीक ठाक करना पड़ेगा ना. लेट्स डू इट. एकदम आवाज में बेस लाके अपन बात करेगा. वो सो यहाँ पे ऐसे अगर वो स्टेप डालते ना तो यहाँ पे एक अच्छा ओपन ऑडिटोरियम बन जाता. लेकिन हर एक का अपना अपना व्यू होता है. एज अ पब्लिक क्या उन्होंने कैसा ऐसे दिमाग में रख के क्या होगा, वो उनका पर्सपेक्टिव है. आई थिंक केबल कनेक्टेड है. मेरे को एक और केबल है तो इसका मैं यूज़ करूँगा इसका. Let's go. I have one more cable. क्या हो गया, केबल का हाइट ज़्यादा है तो इसकी वजह से वो मेरे को माइक टच हो रहा है नेक पे. यहाँ पे बच्चों की खेलने के लिए गार्डन है, एंड बहुत अच्छा व्यू है यहाँ पे. सो दिस इज अनदर गार्डन. दिस इज कॉल्ड ओके चप्पल. ओके, सो दिस इज राजश्री छत्रपति शाहू स्मृति उद्यान. ये कोल्हापुर म्यूनसिपैलिटी के अंडर आता है. हे, दैट्स नाइस. ये एकदम ऐसा प्लेस अच्छा है ना, बहुत 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 अच्छा है. क्या होता है कि कभी कभी आप थक जाओ ना, ऐसी जगह आके ऐसे रिलैक्स 5 मिनट बैठोगे तो दिमाग एकदम ठंडा ठंडा हो जाता है. और बहुत मज़ेदार अच्छी वाइब सुबह सुबह से फुल एकदम हो. What do you like this style? मैं अभी जिस स्टाइल से शूट कर रहा हूँ एकदम रॉ, रियल, अनस्क्रिप्टेड, अनकट. ये क्या है कि एक व्लॉग में इतना सारा पॉइंट्स कवर करना इट्स रियली डिफ़िकल्ट. व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा. तो इससे अच्छा मैंने सोचा कि ऐसे ऐसे पार्ट बना के आपको दिखाऊं. मैं कभी कभी यहाँ पे स्केटबोर्डिंग के लिए आ जाता हूँ. स्केटबोर्डिंग के लिए भी ये जगह अच्छी है. ओके, वाओ.
सो दिस इज द व्यू। कैसा लगा? वो ये रहा पूरा रंका वहाँ तक। लास्ट ब्लॉग मैंने वहाँ से आपको वहाँ तक यहाँ तक दिखाया था। अभी ये पूरा एरिया दिखा रहा हूँ। हवा बहुत अच्छी चलती है भाई, हवा एकदम मस्त चलती है। लेट्स गो। आगे एक और पॉइंट है। डैम भाई, मेरे कुत्तों से बहुत डर लगता है। एक भी नहीं, तीन तीन आ रहे। हट। दिक्कत क्या हो गई, मेरे हेलमेट पहना है और हेलमेट पे ऐसा वो अजीब लगता है ना कुत्तों को, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं लग रहा मैं अभी। दैट्स वाई वो थोड़ा सा गुर्रा आ गया। डर लगता है भाई। जान तो अपने पास एक ही है ना, वो भी शिव जी की है, उसी को देंगे। बाकी किस प्राणी को क्यों दे भाई। सो यस, लुक एट दिस व्यू ब्रो, लुक एट दिस व्यू, एकदम मस्त। मोस्टली यहाँ लोग मोस्टली मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, बट यू कैन सी दिस व्यू ब्रो। मेरे ख्याल से आपको यहाँ से पूरा 170 डिग्री रंकाड़ा दिखेगा। ये है 180 डिग्री, आपको 170 डिग्री अच्छा व्यू मिलता है। सो ये मैं ऐसे आपको हिस्टोरिकल व्यू नहीं है, लेकिन मैं आपको एक रेगुलर पर्सपेक्टिव से बताता हूँ, एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से। अगर आप यहाँ खड़े रहे, जो हवा पास होती है ना भाई, नेचुरल हवा, कड़क, आपका दिमाग ठंडा करने के लिए ये हवा एक नंबर है भाई। सो चलते हैं आगे, जाते हैं घर। अभी घर से भाई निकला ही है, तो कुछ खा के लाइटली तो जाऊंगा ना भाई। सो ऑडियो कैसा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। लास्ट ब्लॉग में क्या हो गया कि मेरा वो हेलमेट का जो वो ट्रांसपेरेंट कवर होता है वो खुला रखा था, तो उसकी वजह से विंड आके माइक पे से लग रहा था, उसकी वजह से ऑडियो थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा था। लेकिन अभी मैंने वो चीज़ को अवॉइड किया है। सो लेट्स सी कैसा आता है। अभी भी आओ कभी कोल्हापुर, ऐसा मैं ऐसा आपको देंगे ना। आई थिंक आई शुड बाय दैट हेलमेट ऑल्सो, जो पर्टिकुलरली DSLR के लिए बना है। वो तो भाई इससे भी अच्छा है, लेकिन उससे क्या होगा, अगेन वेट बढ़ जाएगा। देखते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, 25-30 हज़ार का होगा वो। And if you're a vlogger, which is your favorite camera, comment down below. Mine is Alpha 7 III, AK-47 है वो। Oh,
20 मिनट 20 मिनट का ब्लॉक अपने के लिए ऐसे ऐसे। अभी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। एक तो मेरे को घर वाले बोलते कि तू वड़ा पाव बहुत खाता है सुबह, और मेरे को क्या मिलेगा? मेरे को इडली पसंद नहीं ना, मेरे को मेदू वड़ा पसंद है। अंबोली उत्तपम में नहीं खाता। पाव भाजी हाँ देखा जाएगा, अच्छी होगी तो खाएंगे। और वड़ा पाव वालों का अपने को रिपोर्ट पता है। इसकी वजह से मेरा 80% जाता है वड़ा पाव के लिए। देखते हैं अभी खा के आते हैं। और ये रहा डॉगी छोड़, एकदम आराम से आप आ सकते घूमने के लिए। ओके सो क्या होता है, आपको अपना इकोसिस्टम बनाना पड़ता है और आपके हिसाब से उसको अपडेट भी करना पड़ता है, रखना पड़ता है। तो मेरे को वो मेरा जो एक्स्ट्रा वाला पिन है ना वो चाहिए होगा। तो टाइप सी ऐसे एल टाइप है ऐसे। तो अभी जो उसका हैवी जो पिन है वो लग रहा है, तो वो नहीं लगे। मुझे यहाँ वहाँ देखने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन हाँ 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 यहाँ देखिए क्या है। नहीं यार चलो। ओके और ये यहाँ पे एक मठ भी है, मच्छिंद्रनाथ मठ, नाथों का मठ है यहाँ पे। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे, जो अभी पापा जी रहते हैं वो हरियाणा से। तो एक बार क्या हो गया था, मैं गया और मेरे को हरियाणवी आती है ना थोड़ी बहुत, तो मैं उनके साथ हरियाणवी में बात करने लगा। आज बोली अरे साले तेरे को हरियाणवी आती है भाई, क्यों नहीं आती? I can speak near about 5 languages. और हमको बिहारी तो एकदम परफेक्ट, चौचक भौकाल। ओके अबे इतने ज़रा आदमी के पहनने के लिए रेनकोट ने तुम कुत्तों को पहना रहे हो हैं? वो राशन का अभी वो राशन क्या बट रहा है उधर, उसके लिए लोग हैं। सो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो एक ही बचता है अपने लिए ऑप्शन, खाओ गली में मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे भी अच्छा ऑप्शन है। अगर आप सुबह सुबह नाश्ता करना चाहो तो ये होटल सुनील राज एक अच्छा ऑप्शन है। आप देख सकते हो भीड़ कितनी है। इनका स्पेशलिटी इनका वड़ा पाव और उपीट है। अभी बचा 3 ऑप्शन, शिरा उपीट पोहे। ये तीनों मैंने कल खा के रखा है रे पांडू। मेरा जब वेकेशन होता है ना, घर वाले परेशान होते हैं कि साले को खिलाए क्या। एक तो अपन ऐसा बहुत चूजी है खाने के मामले में, ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए। भाई बचता क्या है फिर? ऐसे घर वाले मेरे को बोलते हैं, भाई बचता क्या है फिर? तू ये नहीं खाता वो नहीं खाता। अभी कल जाके अपन वेज पफ खा के आए, तो वापस से भाई बचता क्या है फिर?
What's new in the town? What's new in the town? हाँ, कई सारे फूड ब्लॉगर फूड यहाँ पे चाय अच्छी मिलती है भाई. Sorry. Pardon. यहाँ पे बहुत अच्छी चाय मिलती है. वो पीछे का है ना वो वाला बंदा. तो आप बोल रहे ये वो सब दिखा रहा है, जा रहा है कर. इट्स नॉट अ पेड रिव्यू. लेट मी क्लियर वन थिंग. आपको लगेगा मैं पेड रिव्यू देता है. नाउ ये आने का आपली वड़ा है, आने का वड़ा सेंटर. ये दोनों वड़ा पाव सेंटर सामने सामने हैं. इन दोनों के कंपटीशन में इतना ऐसा महकता है ना ये गली कांदा भजी के स्मेल से. ओह, लेट्स गो टू द खाओ गली. आई थिंक जिस गेन पे मैंने ऑडियो अभी सेट करके रखा है, आई होप एकदम स्टूडियो वाली वाइब आए. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय शो. दिस इज AK लाइब्रेरी एंड मैं वैसे भी बात कर सकता हूँ जैसे RJs और ये सब है, लेकिन उसमें क्या है, वो जो ऑर्गेनिक वाइब है ना वो नहीं आती. नाही तो आपण बोल सकते. नमस्कार, आपलं स्वागत आहे आमच्या या शोमध्ये. आणि आपण आलेलो आहोत नेहमीप्रमाणे बाळकृष्ण वडा सेंटर. दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट प्लेस. चलो बाय. एक वड़ा, एक चाह, टैन. तो यहाँ तक आ गए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लो, लाल बटन दबा लो एंड हैव सम टी. हाँ, वड़ा एकदा. अभी सबसे एक टेक्निकल प्रॉब्लम. वड़ा खाने के लिए मेरे को हेलमेट निकालना पड़ेगा. हेलमेट निकालने के लिए मेरे को ब्लॉग रोकना पड़ेगा. तो यहाँ तक आ गए हो तो लाल बटन सब्सक्राइब वाला दबा दो, ऑल पे क्लिक करो. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. कीप लविंग. नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं. तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, शब बखैर, शुभ रात्रि, आस्ता ला विस्ता.